हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम न्यू चैप्टर रेशियो का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। रेशियो क्या है आज हम उसके बारे में समझेंगे और बेसिक क्वेश्चन देखेंगे कि रेशियो में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो एसएससी जीडी जो टारगेट चल रहा है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कांस्टेबल का, जो 24,369 पद आए हैं, उस वैकेंसी को लेके हम आपको पूरा जितने भी चैप्टर है 12 से 13 चैप्टर मैथ के, वो पूरे टॉपिक बाई टॉपिक समझाएंगे और पूरा टारगेट बेस पे एसएससी टारगेट पे चलाएंगे पूरा बैच। तो आप ये देखिएगा कैलकुलेशन बूस्टर में आपको मैथ्स के पूरे एसएससी लेवल के चैप्टर मिलेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। पूरे क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न पर आधारित रहेंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं रेशियो क्या है। तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, तभी आप रेशियो का पार्ट समझ पाएंगे, क्योंकि पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन रेशियो का आता ही आता है। जैसे हम देखें रेशियो क्या होता है, तो जैसे हमारे पास एक वैल्यू है, क्या वैल्यू है 40 और 60, इस वैल्यू को हम कट करेंगे। रेशियो ये जो 2 पॉइंट लगे होते हैं ये रेशियो का फॉर्म दर्शाता है। तो अगर ये जीरो को जीरो से कट कर दिए, अब कितना बचा 4:6 बचा, ये कट कर देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, कितना हो जाए 2 3 6, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। ये रेशियो हमारा क्या कहलाएगा 2:3 कहलाएगा। इसी टाइप से हम एक और ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं यहाँ पे कि 1 किलोमीटर ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1 किलोमीटर ले लेते हैं, इधर ले लेते हैं 200 मीटर। 200 मीटर, यहाँ पे 1 किलोमीटर रेशियो 200 मीटर। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पे किलोमीटर की बात हो रही है, यहाँ पे मीटर की बात हो रही है, तो या तो हम इस वैल्यू को किलोमीटर में ले जाएं या इस वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है 1000 मीटर। तो एक में हम क्या कर देंगे 1000 मीटर का हम इंटू करा देंगे। जब इंटू कर देंगे और ये क्या हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू हमारी कितनी मीटर में हो गई, तो हम ये देखेंगे इधर हमारा कितना आ गया 1000 आ गया, और इधर रेशियो में कितना हो गया 200 मीटर हो गया, दोनों मीटर हो गया। अब ये 2 जीरो कट हो जाएंगे। अब देखेंगे इधर कितना बचा 10 बचा, और इधर कितना बचा 2 बचा, कट कर देंगे कितना आ जाएगा 5:2। तो रेशियो सॉल्व करने का तरीका सरल करना, जितना क्वेश्चन को हम सरल करेंगे उतना रेशियो में हम नीचे पहुंचेंगे। तो रेशियो का मतलब होता है कि जो पॉइंट दिए हैं, जो वर्ड दिए हैं, जो शब्द दिए हैं, उनको सरल करना। जितना हम सरल करेंगे उतना ज़्यादा हम रेशियो के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर जाएंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है रेशियो का। तो हम हर क्वेश्चन नॉर्मल और बेसिक लेवल से पढ़ेंगे हाई लेवल तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए एक बार में कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, देखते हैं कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 है और उनका अंतर 115 है, तो उनमें से छोटी संख्या क्या होगी। तो 2 संख्याओं का अनुपात 3:8, पहली संख्या 3 है और दूसरी संख्या 8 है, और इनका अंतर 115 है। तो ये दोनों का अंतर पूछा है, तो 3:8 का अंतर कितना है 115 है। अब 8 में से 3 माइनर करेंगे कितना हो जाएगा 5x, 5x कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। आप 5 से इसको कट कर देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 15, 23 आ जाएगा। x इक्वल 23 आ गया। तो उनमें से छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या हमारी 3 है और बड़ी संख्या 8 है। तो 3x, तो 3 इंटू कितना करा देंगे 23, कितना आ जाएगा 69। मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 69, 69 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 संख्याओं का अनुपात 3:8 के अनुपात में उनका अंतर 115 है, तो 2 संख्या हो गई, इनका अंतर 115 है, तो 5x बराबर 115, x बराबर 23 आ गया। छोटी संख्या पूछा, तो छोटी संख्या 3 इंटू 23 करा दी, बड़ी संख्या बोलता तो 8 इंटू 23 करा देते, बड़ी संख्या आ जाती। तो इसका आंसर हो जाएगा 69। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि 4 संख्याएं 1:2, 2:3, 4 अनुपात के अनुपात में है, तो उनका योग 16 है। तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। 4 संख्याएं हैं, क्या संख्या है 1x है, अनुपाते 2x है, अनुपाते 3x है, और अनुपाते कितना हो जाएगा 4x है। इक्वल कितना हो जाएगा 3x इक्वल 4x इक्वल कितना है, इन सब का योग कितना है 16, इन सब का योग 16 है। तो इन सब को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 3 7 2 9 1 10, टोटल क्या हो गया 10x। 10x इक्वल हमारे पास कितना आ गया 16 आ गया। तो x बराबर हमारी वैल्यू कितना होगी 16/10, मतलब 1.6 सॉल्व करने पे, क्योंकि जीरो हटाएंगे, यहाँ से जीरो हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, तो 1.6 आ गया। ठीक, तो बोला 4 संख्याओं का अनुपात 1:2, 2:3, 4 है, तो उनका योग 16 है। इन सब का योग सबको जोड़ दिए 10x, इनका योग 16 है, तो x बराबर 1.6 आ गया। तो क्या बोल रहा, तो पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा। पहली संख्या हमारी 1x है और चौथी संख्या हमारी 4x है, तो इन सब का दोनों का योग क्या होगा। तो योग करने के लिए हम क्या करेंगे 1 से इंटू करवा दें, कितना हो जाएगा
1.6 हो जाएगा, प्लस 6 से इसका 4 का इंटू कराएंगे तो 16 चौको 64 कर देंगे, डायरेक्ट 64 कर देंगे, एक पॉइंट के बाद 0 तो पॉइंट रख देंगे। इसको 1.6 से 4 का इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा, तो पॉइंट अभी हटा दें तो 16 चौको 64 कर दिए, एक संख्या का पॉइंट है तो पॉइंट रख दिए, इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना हो गया 6 4 10 की 0 हो गया, और 6 मतलब 6 1 7 हो गया, और 7 1 8 हो गया, मतलब टोटल हमारे पास कितना आ गया 8 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 6 1 7 और 6 4 10 मतलब 1 हो गया, तो टोटल मिला के 8। तो हमारा आंसर पहली और चौथी संख्या का योग क्या होगा 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन देखेंगे, अनुपात पूछा है कि 2 की पावर 1.5 है, अनुपात है 2 की पावर 0.5 का अनुपात किसके बराबर, रेशो पूछा है। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 1.5 है तो हम क्या कर लेंगे 2 की पावर 1 कर लेंगे, और फिर इनटू में क्या कर लेंगे 2 की पावर 0.5 कर लेंगे, ठीक, दो भागों में डिवाइड कर लिए, रेशियो है तो रेशियो लगा दी, फिर 2 की पावर क्या हो गई पावर 2 0.5 हो गई। अगर हम ये 0.5 से और ये 0.5 कट कर देंगे तो हम इधर देखेंगे 2 की पावर 1 इक्वल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और रेशियो ये संख्या कट गई तो 1 बचा, कुछ मतलब जब संख्या कट जाती क्या बचता 1 बचता। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2:1, आंसर क्या हो जाएगा 2:1। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। तो आप ये देखिएगा कि इसका हाफ कट गया, जब इसका दोनों का हाफ कट गया तो ये फुल बचा 1 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, तो 2:1। तो इन दोनों का रेशो पूछा क्या हो जाएगा, तो 2:1 इसका रेशो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि m अनुपात n इक्वल 3:2 है तब 4m + 5n रेशियो में 4m - 5n कोष्टक बंद है, फिर किसके बराबर होगा। तो ये क्वेश्चन दिया गया, इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है कि m/n इक्वल क्या हो जाएगा 3/2, मतलब m की वैल्यू 3 हो गई और n की वैल्यू कितनी 2 हो गई। तो हमारे पास अब ये दिया है फार्मूला, इस फार्मूले में हमको पुट करना है, क्या दिया है तो 4m दिया है, 4m + 5n, और फिर क्या दिया है 4m - 5n, इसमें हमको पुट करना है mn की वैल्यू। जब हम पुट करेंगे तो हम 4 का डायरेक्ट 3 इसमें पुट कर देंगे m की जगह, तो कितना हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा, और प्लस है और 5 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। n की वैल्यू 2, यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दे तो 5 दूनी 10 हो गया। आगे चलेंगे तो 4 और m की वैल्यू 3 है तो 4 3 12 हो जाएगा, और n की वैल्यू 2 है तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। माइनस की तो माइनस लगा दी, इन दोनों को ऐड कर दी, कितना हो गया 12 10 22 हो गया, और यहाँ पे रेशियो की वैल्यू हो गई, रेशियो लगा है, और उसके बाद 12 में से 2 घटा दिए, 10 घटा दिए तो यहाँ पे कितना आ गया 2 आ गया। इन दोनों संख्या को कट कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया 2 से कटा तो ये कितना आ गया 1 और 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1, मतलब 11:1। 2 से काटे इधर 11 आ गया, इधर 1 आ गया। तो इस क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11:1 हमारा आंसर होगा। तो हमको कुछ नहीं करना था, mn की वैल्यू को इक्वल कर लेना था, उसके बाद ये फॉर्मूले पे mn की वैल्यू को पुट कर देना था और संख्या को सॉल्व कर देते तो हमारा mn का आंसर आ जाता। तो रेशियो क्या हो जाएगा 11:1 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 11:1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो mn की वैल्यू रख लिए, mn की वैल्यू रखने के बाद ये फॉर्मूले पे इस वैल्यू को पुट कर दिए, दोनों वैल्यू को कट कर दिए, तो आंसर कितना आ गया 11:1 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका अंतर 4 है, तो उनका अनुपात क्या होगा। तो दो संख्याओं का योग 40 है, तो दो संख्याएं क्या हैं, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b मान ली, इन दोनों का योग 40 है और उनका अंतर कितना है a - b का अंतर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो उनका अनुपात क्या होगा, संख्याएं क्या होंगी। तो हम ये देखेंगे कि ये दोनों संख्या इक्वल में हो गई, तो देखेंगे ये प्लस में भी माइनस में है, तो ये b प्लस और ये b माइनस कट जाएगा, जब दोनों कट जाएगा इन दोनों ऐड हो जाएंगे कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, इक्वल में कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। a इधर हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 22 आ जाएगा। a की वैल्यू कितना हो जाएगी 22 हो जाएगी। जब a की वैल्यू हम इसे पुट कर देंगे तो b का हमको मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया a की वैल्यू हम पुट कर दिए, तो कितना लिख दे 22 + b इक्वल कितना हो गया 40। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, तो 40 माइनस इधर आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो इक्वल में क्या हो जाएगा 18। मतलब a की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 22 हो गई, और v की वैल्यू कितनी होगी 18 हो गई। यही हमारा आंसर है। तो पूछ रहा है a/b क्या होगा, तो a/b कितना हो जाएगा 22:18। इसको और सरल कर देंगे तो आगे सॉल्व हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 22:18 हमारा आंसर हो जाएगा। यही से पूछा है।
कि उनका अनुपात क्या होगा, तो 22:18 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:2:5 है और उनके वर्गों का योग 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो तीन संख्याएं क्या है, 3x है और फिर कितना है 2 है और फिर कितना 5 है। ठीक है, इन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 1862 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसका वर्ग कितना करेंगे, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, सभी का वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस 5 पचम 25 हो जाएगा। इनका योग कितना है 1862 है। इन सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 38x आ जाएगा, इक्वल 1862 हो जाएगा। तो x बराबर इस संख्या को इससे कट कर देंगे, बटे में आ जाएगी संख्या, तो क्या आ जाएगा 49 आ जाएगा। जब 49 आ जाएगा तो ये हम देखेंगे कि 49 किसका वर्ग है, तो देखेंगे 7 का वर्ग है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 7। जब x बराबर हमारी वैल्यू 7 आ गई तो पूछा है, इसमें पूछा क्या है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या भी हमारी यहाँ पे 2 है, सबसे छोटी संख्या। तो x बराबर 7 है, इसमें पुट कर देंगे, तो 7 पुट कर देंगे तो छोटी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, तो 7 × 2 कर देंगे तो टोटल 14 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14। ठीक, अगर सबसे बड़ी संख्या बोलता तो सबसे बड़ी संख्या 5 है, सबसे छोटी 2 है और मिडिल की कौन सी है 3 है। तो सबसे छोटी संख्या बोला था, तो x बराबर हमारा मान कितना आ गया 7 आ गया, 7 को 2 के साथ इंटू करा दिए तो हमारा आंसर सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 14 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक 5:2 के अनुपात में है। यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु में 1.250 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए तो कॉपर और जिंक का अनुपात क्या होगा। तो एक मिश्र धातु में कॉपर और जिंक, तो ये कॉपर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये जिंक हो गया। इनका अनुपात कितना है 5:2 के अनुपात में। ठीक है, और यदि 17 किलो 500 ग्राम धातु मतलब 17,500 ग्राम धातु, ये किलो से ग्राम में आ गए, 17,500 ग्राम धातु है, तो जिंक मतलब 1.250 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए तो दोनों का रेशियो क्या होगा। तो जब टोटल धातु हमारे पास 17,500 ग्राम है और यूनिट कितने 5 तो 7 यूनिट, 7 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 7 से इसको कट करेंगे तो 7 दूनी 14 और फिर कितना हो जाएगा 14 3 7 5 35 और डबल 0 2500 आ गया। 2500 से इसको 5 से इंटू करवाएंगे कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 की जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12,500 रेशियो और 25 दूनी 50, तो ये कितना हो जाएगा 5,000 आ जाएगा। 17,500 को 5:2 के अनुपात में डिवाइड कर लिए तो 12,500 और 5,000 हमारे पास 5,000 ग्राम रेशियो आ गया। अब बोल रहा है कि 1.250 किलोग्राम जिंक और मिलाया जाए, जिंक में इतना मिलाया जाए 1.250 किलोग्राम, तो ये हमारी वैल्यू दोनों ग्राम में है। तो अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1250 ग्राम हो जाएगी, तो 1250 ग्राम हम इसमें ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12,500 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6250 हो जाएगा। अब ये हम देख रहे हैं कि 6250 को डबल करेंगे तो 12,005 हो जाएगा, मतलब ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 2:1 किसका, कॉपर और जिंक का अनुपात हो जाएगा। यही हमसे पूछा है कि नया अनुपात कॉपर और जिंक का क्या होगा, तो 2:1 के अनुपात में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यदि A:B = B:C है तब A⁴ B⁴ का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। SSC CGL में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप ध्यान दीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा अच्छे से, तभी आपको रेशियो का पार्ट समझ में आएगा। पार्ट फर्स्ट फिर पार्ट सेकंड में हम एडवांस लेवल क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि A:B B:C है, तो हम सॉल्व करेंगे तो A:B लिखेंगे इक्वल में B:C हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इसको क्या कर दें कि A/B कर दें और इक्वल में क्या कर दें B/C कर दें। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा B² इक्वल क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। B² इक्वल AC हमारा ये आ जाएगा। जब B² इक्वल AC आ जाएगा, अब इस संख्या को सॉल्व करेंगे, ये A⁴ अनुपात B⁴ इक्वल क्या होता है, तो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि A⁴ अनुपात B⁴। इसको अगर हम खोलेंगे तो हम ये लिख सकते हैं कि A² और फिर यहाँ पे A², फिर रेशियो में यहाँ पे B² और रेशियो में B², ये कर सकते हैं। जब ये कर लेंगे तो आगे सॉल्व करते हैं
कि हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ए स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर लिखेंगे और रेशियो लगाने के बाद क्या करेंगे, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर का मान क्या है, ए सी है और फिर बी स्क्वायर का मान क्या है, ए सी है। ये वैल्यू हो गई। अब हम देखेंगे कि ये ए स्क्वायर, ये ए से कट सकता है। जब ये कट जाएगा तो इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा और इधर क्या बचेगा, सी सी है तो सी स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर रेशियो सी स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। तो ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, रिवर्स करके समझिएगा तो आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि तीन संख्याएं 1:2, 2:3, 3:4 के अनुपात में हैं, तो यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है, 36 है, तो संख्याएं ज्ञात करिए। इसमें यह पूछा गया। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तीन संख्याएं हैं, क्या है, 1:2, 1/2 और 2 में कितना है, 3 है और 3 में कितना है, 4 अनुपात में है और सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, देखते हैं। तीन सबका क्या ले लेते हैं, तीनों का नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। जब एलसीएम 12 आ जाएगा तो 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 1 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन लगा देंगे, कुछ नहीं प्लस का साइन। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 3 3 3 चौको 12, 4 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद प्लस है, फिर 4 3 12 और 3 आगे और 3 त्रिका यहाँ पे कितना हो गया, 9 हो गया। ठीक, इक्वल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सब बोल रहा है कि तीन संख्याएं ये हो गई, इनके अनुपात में यदि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 36 है। तो बड़ी संख्या हमारे पास कितनी हो गई, बड़ी संख्या ये 6 हो गई, हमारा रेशियो बन गया 6, 8 और 9 का रेशियो बन गया। तो सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई और सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक, तो इन दोनों का अंतर बोल रहा। तो 9 और 6 का अंतर कितना होगा, तो 6 - 9 करेंगे तो अंतर कितना आ जाएगा, 36 है। तो 3x इक्वल कितना हो जाएगा, 36 हो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। तो संख्याएं क्या होगी, संख्याएं पूछा क्या होंगी, तो इस x बराबर जब 12 हो गई तो x को इन संख्याओं में पुट कर देंगे। तो 12 छिंग कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा रेशियो। फिर 12 अट्ठे कितना होगा, 96 हो जाएगा, 96। और फिर 12 9 कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पूछा है कि तीनों संख्याओं का मान क्या होगा, तो तीनों संख्याओं का मान होगा 72, 96, 108। तीनों का रेशियो हो जाएगा 72, 96, 108। यही हमारा इसका आंसर होगा। तो पहले हम रेशियो निकाल लेंगे, रेशियो के बाद फिर हम पहली संख्या और आखिरी संख्या माइनस कर देंगे। उसके बाद x का मान निकालें, x की वैल्यू से पुट कर देंगे तो हमारा तीनों का मान आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है, यदि उनका खर्च 5:9 के अनुपात में है, क्या है, 5:9 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक 600 रुपये बचत करता है तो उनकी आय क्या होगी। बोला दो व्यक्ति हैं जिनकी आय कितना, 2:3 के अनुपात है। आय क्या है उनकी, आय, दो व्यक्ति हैं, वो कितना है, 2 अनुपात है तो 2x अपॉन में कितना कर लेंगे, 3x आय। और उनके खर्च का अनुपात कितना, 5:9 है। खर्च का अनुपात कितना है, तो 5:9 तो 5/9 हो जाएगा। यदि प्रत्येक 600 रुपये बचत करता है, 600 रुपये वो बचत करता है, क्या करता है, 600 बचत करता है, तो उनकी आय क्या होगी। तो हम ये देखें कि उनकी मासिक आय 2x और 3x दिया हुआ है। और मासिक आय से जब खर्च को घटाएंगे, मासिक आय से खर्च को घटाएंगे तो क्या हो, उनका आय निकलेगा। तो हमारे पास खर्च का अनुपात 5:9 दिया है, तो प्रत्येक की आय 600 रुपये बचत करता है। तो आय में से जब 600 बचत करेगा तभी तो खर्च पता चलेगा ना। इसने आय से 600 बचत कर लिए, खर्च पता चल गया, तो हमको उनकी आय बताना, टोटल आय क्या थी। तो ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन के बाद हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे, कितना हो जाए, 9 दूनी 18x हो जाएगा और इक्वल कितना, 9 छक्का 54 हो जाएगा, 5400 हो जाएगा इक्वल में। फिर इधर कितना है, 5 3 15x हो जाएगा और 5 छक्का 30, 3000 यहाँ पे हो जाएगा। अब इधर माइनस करने कितना, 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे तो x इक्वल कितना हो जाएगा, 3 8 24, 800 आ जाएगा। ठीक, x बराबर 800 आ गया। तो बोला उनकी आय क्या है, तो आय हमारी 2x और 3x थी। तो ए व्यक्ति हो गया और बी व्यक्ति हो गए। ए व्यक्ति कितना है, 2x है और बी व्यक्ति कितना है, 3x है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू कितना करा देंगे, 800 और 3 इंटू करा देंगे 800। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1600 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, 8 3 2400। तो ए की आय और बी की आय कितनी थी, 1600 और 2400 उनकी आय थी।
इसका आंसर ये होगा। तो आज के लिए 10 क्वेश्चन बेसिक लेवल के पढ़ाए गए। कल एडवांस लेवल के और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सेकंड पार्ट में लाए जाएंगे रेशियो के। जो टारगेट है उसको कंप्लीट किया जाएगा। तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।